जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद में टीएमसी के भ्रष्ट और गुंडा नेताओं पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग इलाके में फरार टीएमसी के नेता इंद्रजीत सरदार को अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ में दबोच लिया गया है। जब पुलिस उसे कोर्ट लेकर के जा रही थी तो स्थानीय जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर चोर चोर के नारे भी लगाए और इतना ही नहीं, उस पर कच्चे अंडों की बौछार भी कर दी। यह घटना मात्र एक अलगाव नहीं बल्कि ममता बनर्जी के 15 सालों के शासन में बंगाल को जिस तरीके से जंगल राज में धकेल दिया गया था उसका जीवंत प्रमाण है। इटखोला ग्राम पंचायत के उप प्रधान इंद्रजीत सरदार पर जबरन वसूली, चुनाव में हिंसा, मारपीट, कटमनी और हथियारों की तस्करी के गंभीर आरोप हैं। साल 2021 के चुनाव के बाद में हुई हिंसा के कई मामलों पर उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि वो टीएमसी का नेता है। विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वो लगातार फरार था, लेकिन कोलकाता से हथियारों के साथ में पकड़ा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इंद्रजीत इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका था। आम जनता उसकी दबंगई से त्रस्त आ चुकी थी और अब सत्ता बदलते ही उनका गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यह दृश्य बंगाल के उन हजारों गांव और इलाकों की कहानी बयां करता है दोस्तों, जहां पर टीएमसी के स्थानीय गुंडे राजा बने बैठे हुए थे। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को व्यवस्थित रूप से जंगल राज की ओर धकेलने का काम किया। हिंसा और आतंक की अगर हम बात करें तो सिंगूर, नंदीग्राम से लेकर के संदेश खाली तक महिलाओं पर अत्याचार, चुनावी हिंसा और विरोधियों को कुचलने की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। टीएमसी के स्थानीय नेताओं को खुली छूट दी गई थी कि वो वसूली, जमीन कब्जा और हथियारबंदी चलाते रहें। भ्रष्टाचार के बोलबाले की अगर हम बात करें तो स्कूल भर्ती घोटाला हो, कोयला चोरी घोटाला हो, रेत माफिया हो, गाय तस्करी हो और करोड़ों के पशु चारे घोटाले ममता के शासन की अब पहचान बन चुके हैं। इन घोटालों में टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं और मंत्री शामिल रहे हैं। प्रशासन के कब्जे की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन और यहां तक कि न्याय व्यवस्था पर भी टीएमसी का दबदबा रहा था। विरोधी आवाजों को दबाया गया, पत्रकारों पर हमले करवाए गए और आम नागरिक डर के साए में जीने को मजबूर कर दिए गए थे। जिस जनता ने टीएमसी के इन गुंडा नेताओं से सालों तक डर करके रहना सीखा था, आज वही जनता में हिम्मत आ चुकी है और ममता बनर्जी के इन गुंडों की अंडों से कुटाई की जा रही है। सत्ता बदलते ही लोग सामने आकर के चोर कहने की और अंडे फेंकने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। यह लोकतंत्र की जीत नहीं तो और क्या है, लेकिन साथ ही पिछले शासन की नाकामी का दर्पण भी है। इंद्रजीत सरदार की गिरफ्तारी अकेली नहीं है। सत्ता बदलने के बाद में टीएमसी के दर्जनों नेता और पूर्व मंत्री दबोचे जा चुके हैं। भ्रष्टाचार, वसूली, चुनावी हिंसा और अवैध हथियारों के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई नेता छिपने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साड़ियों के ढेर में छुपे मिलते हैं तो कुछ बिस्तर के नीचे पकड़े जा रहे हैं। यह सिलसिला दर्शाता है कि ममता बनर्जी के शासन में राज्य की कानून व्यवस्था कितनी कमजोर और पक्षपाती हो गई थी। अब नई सरकार, जो कि शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। जो लोग टीएमसी के आतंक से त्रस्त थे वो आज खुले में आम जो जनता है उनका गुस्सा फूट रहा है, नेताओं पर गुस्सा जता रहे हैं। थाने के बाहर अंडों की बौछार मात्र प्रतीकात्मक है। ये सालों की चुप्पी तोड़ करके न्याय की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल को विकास के रास्ते से भटका करके गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद और भय के साम्राज्य में बदल दिया था। अब समय आ गया है कि बंगाल सच्चे अर्थों में सोनार बांग्ला बने। उसके लिए जरूरी है कि कानून का राज स्थापित हो, भ्रष्ट तत्वों को सजा मिले और विकास की नई राहें खोली जाएं। हैरानी की बात यह है कि ये जो गुंडे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गुंडई अभी से शुरू की हो, इन्होंने जबरन वसूली अभी से शुरू की हो, चुनावी हिंसा में इनका अभी नाम आया हो। नहीं नहीं नहीं, ये पुराने चावल हैं ममता बनर्जी की सरकार के। तृणमूल कांग्रेस के शासन में इनकी तूती बोला करती थी। पुलिस महकमे तो छोड़ दीजिए, किसी आम जनता की, किसी शख्स की मजाल नहीं थी कि इनके खिलाफ में कुछ भी बोल पाए। और कुछ लोग जो हिम्मत भी जुटा पाते थे उनको डरा धमका करके या तो बैठा दिया जाता था या उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जाती थी। और जैसे तैसे अगर कोई पुलिस में पहुंच भी गया
टीएमसी का टैग है ना, वो सुरक्षा कवच बनेगा। अब जब ममता बनर्जी ही गुंडों को ऐसे संरक्षण देने लगे, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के ऊपर कार्रवाई ना की जाए, तो ऐसे अराजक तत्वों को तो बढ़ावा मिलता है। उन्हें लगता है कि इस प्रदेश की मुखिया का हाथ उनके सर पर है, तो उनका कौन बाल भी बांका कर पाएगा। तो इसीलिए चाहे फिर वो चुनावी हिंसा हो, जबरन वसूली हो, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के मामले हो, हर मामलों में इनके हाथ आपको दिखाई देंगे। और ऐसे कई सारे नेता होंगे, ये इंद्रजीत सरदार जैसे जो नेता भी दबोचे गए हैं, मैं यकीनन कह सकता हूं कि सैकड़ों की तादाद में इंद्रजीत भरे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबका हिसाब होगा। और सैकड़ों की तादाद में मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने देखा होगा 15 सालों तक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर वो बैठी रही। विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, और जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, जो छोटे लेवल पे जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, चाहे वो चुनाव हों, हर चुनाव के बाद में चुन चुन करके लोगों को टारगेट किया जाता था। जिसने भी टीएमसी को वोट नहीं दिया, उसकी सामत आ जाया करती थी, उसके खिलाफ में हिंसा होती थी, उसके घर को आग के हवाले कर दिया जाता था, उसकी मां बहनों के साथ में बदसलूकी की जाती थी। यह है टीएमसी का इतिहास। हर चुनाव के बाद में, चाहे गांव में प्रधानी का इलेक्शन ही क्यों ना बना रहे, अगर किसी ऐसे शख्स को वोट दे दिए गए जो टीएमसी समर्थक नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण होने वाला है। ममता बनर्जी की टीएमसी के गुंडे, तथाकथित गुंडे, उसका काम तमाम करने वाले हैं, उसके परिवार को रोड पर लाकर आने वाले हैं। मजबूरन इन्हें राज्य से विस्थापित होना पड़ता था। यह है तृणमूल कांग्रेस का गुंडा राज। लेकिन अब इस गुंडा राज पर, जंगल राज पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, एक एक करके इनका हिसाब किया जा रहा है। जिन पुलिस वालों ने इनकी फाइलें दबा करके रखी हुई थी, अब उन फाइलों को बाहर निकाला जा रहा है और ढूंढ ढूंढ करके एक एक करके दबोचा जा रहा है। कहीं तो नेपाल के बॉर्डर से दबोचे गए। तो अब पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदल रही है, और वहां की जनता के बीच में भी आप हिम्मत देखिए। जिन टीएमसी के अराजक तत्वों से पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 15 सालों से उनका एक तरीके से जुल्म झेल रही थी, उनमें एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी। आज उन्हें भरोसा है कि अब पश्चिम बंगाल सही लोगों के हाथ में है, और जब सही लोगों के हाथ में है तो वो इन लोगों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। और जब उनको एक ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो सत्ता पर काबिज बैठे लोग हैं वो हमारे हैं, तब ये हिम्मत जुटाते हैं, ये लोग सामने आकर के उनको चोर कहने की हिम्मत जुटाते हैं, उनके ऊपर कच्चे अंडों की बौछार करने की हिम्मत जुटाते हैं। अब वाकई में बदल रहा है पश्चिम बंगाल। वरना जो ये आम लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, इनकी कहां हिम्मत थी जो वो इंद्रजीत सरदार के ऊपर कच्चे अंडे फेंक ले। इनकी कहां हिम्मत थी कि पश्चिम बंगाल में खुले तौर पर टीएमसी के नेताओं को चोर बोल लें। ये हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ये हिम्मत उस भरोसे ने दी है कि अब पश्चिम बंगाल की जनता को लगता है कि अब हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है कि अगर टीएमसी के गुंडों ने हमारे साथ में कुछ किया तो इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनकी ढंग से कुटाई होगी। इनको लगता है अब कि अब इनके साथ में कोई खड़ा है। ममता दीदी तो एक खास समुदाय के साथ में खड़ी रही, भले ही वो पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, लेकिन असल में वो मुख्यमंत्री एक खास समुदाय की ही थी। उसी खास समुदाय को प्रोटेक्ट करते करते, या फिर यूं कह लीजिए उसी खास समुदाय को सर पर चढ़ाते चढ़ाते ममता बनर्जी ने 15 साल पश्चिम बंगाल में कब गुजार दिए उन्हें पता नहीं चला। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बहरहाल जो घसीट करके पुलिस लेकर के गई है और जो जनता ने पहले उनकी कुटाई की है, ढंग से चोर चोर कह के बुलाए गए, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? मैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।